ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक्स लेकिन ईदर वेज रेडार पर रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट और कितना रिएक्शन देता है, क्योंकि आईजीएल आपके सामने देखिए किस तरह से टूट रहा है। एमजीएल पर भी ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक और मुद्दा नीरज जी, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, ये जो कुछ ही देर पहले हम रुपये की चाल देख रहे थे, आज सुबह में ये मजबूत खुला, उसके बाद थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आई जब ब्याज दरें बढ़ी, और अब एक्चुअल वो पोजीशन मूव होती हुई दिखाई दी। करीब 50 पैसे स्ट्रांग हुआ है आज डॉलर के सामने। ये जो स्टेट रिफाइनर्स को बोला गया है स्पॉट में डॉलर नहीं खरीदने को, ये इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या कुछ और यहाँ पर स्ट्रेंथ आ सकती है डॉलर में, और इसका इन रिफाइनर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आज की, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी खबर है ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जो रिफाइनर्स हैं उनको स्पॉट में डॉलर खरीदने से बचना चाहिए। फिलहाल उनकी जो क्रेडिट लाइन $9 बिलियन की है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप स्पॉट मार्केट में जाकर डॉलर की बाइंग करने लगते हैं तो डॉलर और ज़्यादा मजबूत होता है और रुपये डिप्रिशिएट होता है। ऑयल कंपनीज के पास मुश्किल ये है कि उनको प्राइस बढ़ा के पे करने हैं, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा डॉलर चाहिए, डिमांड बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से है। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि आप अगर क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट को आप थोड़ा सा डिले करते हैं तो शायद रुपये को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए। लेकिन ऑयल कंपनीज अगर ये रास्ता अख्तियार करती हैं तो उनके सौदे थोड़े डिले हो सकते हैं कि आपको पेमेंट इंस्टेंट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ये होता है तो रुपये बहुत मजबूत होगा। तो मैं इसको सिर्फ इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि चूंकि आज अनाउंसमेंट हुआ है, आरबीआई की तरफ से एक सजेशन दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन नहीं है, सजेशन है कि आप लोग अपनी क्रेडिट लाइन यूज़ करें, स्पॉट से कम खरीदें। तो ये कितने दिन तक मानते हैं, कितने दिन तक चल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर हैं, अब मान लीजिए गैस के प्राइसेस ही ऊपर बने रहते हैं, स्पॉट के प्राइसेस $40 से नीचे नहीं आते, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि इसको ही वो फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको सप्लाई भी दुरुस्त रखनी है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ा मूव है जिसकी वजह से आपको अपनी करेंसी में स्ट्रेंथ दिख रही है, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली रुपया और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, तो रुपये में और मजबूती की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। एक बड़ा एक्शन लिया गया और रुपये में वो इनफैक्ट इमीडिएट रिफ्लेक्शन भी आया। 8130 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, अब 36 के आसपास ट्रेड देखा जा रहा है। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। तो बड़ी चीजें और इनफैक्ट नजरें रहेंगी। दरअसल कब तक वो गैस प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट हो जाता है, आज शाम को दरअसल वो ऐलान आ सकता है। तो गैस कंपनियां रेडार पर, और ऑफ कोर्स ये रुपये की स्ट्रेंथ पर भी नजरें। अच्छा, इस बीच इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 17133 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक 1100 पॉइंट ऊपर था, हल्का सा कूल ऑफ किया है इसने, लेकिन 960 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। एक बार ये जो रिस्क ऑन लौटा है आशीष महेश्वरी, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। खासतौर से मेटल कंपनियों में हिंडाल्को का ट्रेड देखिए, 5% की तेजी, और ये 5% की काफी अग्रेसिव गिरावट सोमवार के सत्र में हमने देखी भी है। वहां से एक रिवर्सल आता हुआ नोवेलिस के बिजनेस को लेकर चिंता है। आज सुबह में इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आ रही थी, वो आगे संभल सकता है और इंडिया बिजनेस स्ट्रांग है। आप क्या ये ट्रेड्स लेने के फेवर में है? मेटल्स में चाहे टाटा स्टील, जेएसपीएल, सेल सब भागे हैं आज। जी बिल्कुल, एक थोड़ी वैल्यू बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, क्योंकि जो प्राइसेस का यदि ट्रेंड देखें तो काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। यदि स्टील की बात करते हैं तो जो सीआर स्टील पीक में 89 रुपीज केजी तक बिक गया रिटेल में, वो आज 56-57 रुपए पर केजी है। ऐसे सीआर भी जो 80-82 वाला 50-52 रुपए के आसपास आ गया है। तो अब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पर प्राइसेस के नीचे आने का, ये मार्केट ने समझना शुरू कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो हिंडाल्को का जो एल्यूमिनियम है या जो कॉपर के प्राइसेस भी हैं, वो भी अपने जो बॉटम लेवल पर है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम प्राइसेस को तो हमने अपने 52 वीक लो के पास जाता देखा, कॉपर भी अपने 3-4 मंथ्स के लो के आसपास है। तो अब थोड़ा सा पिकअप डिमांड में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड नजर नहीं आती। तो थोड़ी वैल्यू बाइंग है, बट मेरा मानना अभी भी है कि थोड़ा स्टॉप लॉसेस वगैरह रख के मेटल काउंटर्स में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली चीजें काफी फ्लूइड है। इंडिया जरूर अच्छा नजर आता है, पर ग्लोबली जो सिनेरियो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो बिल्कुल 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हिंडाल्को में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही जेएसडब्ल्यू स्टील में भी मेरा मानना है 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के किसी ट्रेडर को अग्रेसिव बैट लेना हो तो लिया जा सकता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आप में इसकी बात करें तो